नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम आपसे बहुत ही एक सामान्य बीमारी, आम बीमारी शुगर के बारे में आज आपसे हम चर्चा करेंगे। कैसे शुगर को आप अपने लाइफ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। कैसे हमारे बताए हुए कुछ उपायों को, घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे इस विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ की समस्या आम समस्या है और ये हर किसी उम्र वर्ग में लोगों को पाया जा रहा है। आजकल युवाओं में ये बहुत हो रहा है, अब बड़े उम्र के लोगों में तो है ही। सामान्यतः हम अपने खान पान में पौष्टिक आहार और लाइफ स्टाइल में चेंज करके हम अपने डायबिटीज़ को बहुत कंट्रोल में कर सकते हैं। मुख्यतः किचन में पाया जाने वाला एक मेथी एक किचन में प्रयोग होने वाला पदार्थ है, वो उसको प्रयोग करके भी हम अपने डायबिटीज़ में बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। मेथी पाउडर को आधा गिलास पानी में आधा चम्मच के साथ उसको घोल के उसको दिन भर में 2 बार अगर हम लोग नियमित रूप से सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ को बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगला विषय है हमारा करेले से संबंधित। कैसे जो करेला हम लोग नियमित रूप से सब्जी के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, नियमित रूप से करेले को भी जूस के रूप में प्रयोग करते हुए सुबह सुबह शाम को भी जब हमारा इच्छा करे, कम से कम सुबह तो इसे नियमित रूप से नित्य रूप से प्रयोग किया करे। करेले का जूस आधा गिलास 1 गिलास जितना तक आपका अच्छा लगता हो उतना नियमित रूप से सेवन करें। ये आपको डायबिटीज़ के प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल रखेगा। तीसरा जैसा जामुन, जो हम लोग एक मौसमी फल है जो हमेशा आपको उपलब्ध नहीं होगा, तो जब जिस समय जामुन उपलब्ध होता है उसके बीजों को अलग करके सुखा लिया, उसका पाउडर बनाकर उस पाउडर को हम लोग नियमित रूप से अगर सेवन करेंगे, पाउडर को पानी में घोल कर पिएंगे तो ये भी है सो शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल रखता है। आंवला एक बहुत गुणकारी चमत्कारी औषधि के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। आंवला के रस को भी नियमित रूप से हम लोग सेवन करने पर दिन भर में 1 से 2 गिलास अगर हम लोग नियमित रूप से सेवन करें तो यह भी हमारे शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल रखेगा। करेला आम के पत्तों को हम लोग उबाल कर इसके पानी को हम लोग नियमित रूप से सेवन करें तो इससे भी हम एक गुणकारी फ़ायदा मिलता है। शहद भी हम लोग सुबह में हल्के गुनगुने पानी के साथ उसको सेवन करें तो ये भी हमें चमत्कारी फ़ायदा दिला सकता है। दालचीनी जो एक मसाला में प्रयोग होने वाला मसाला है जो कि किचन में पाया जाता है, दालचीनी को भी हम लोग नियमित रूप से सेवन करें। ध्यान रखें, दालचीनी को हम लोग पाउडर बनाकर डस्ट के रूप में प्रयोग करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को मात्रा को भी बहुत हद तक कंट्रोल रखता है, जिससे आपके शुगर लेवल को भी बहुत कंट्रोल रखेगा और आपको इसमें बहुत ज़्यादा चमत्कारिक फ़ायदा होगा। नीम के पत्तों को हम लोग नियमित रूप से सेवन करें। अगर आपकी इच्छा हो तो उसे आप साबुत भी चबा कर निगल सकते हैं 5-6 पत्तियाँ, या उसका पेस्ट बनाकर उसे आप पानी के रूप में घोल कर या ऐसे ही जिस तरह से चटनी वगैरह खाते हैं उसको यूज कर सकते हैं। वो भी है सो बहुत चमत्कारी के रूप में आपको फ़ायदा करेगा। टहलना तो हर किसी सामान्य लाइफ में सभी लोगों को करना चाहिए। विशेषकर इस रोग में आपको टहलना नितांत आवश्यक है। सुबह शाम नियमित रूप से घास के मैदान पर टहला करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट घरेलू नुस्खे जिसको अपनाकर आप है सो शुगर की समस्या को किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर भाइयों हमारा सुझाव अगर आपको किसी भी तरह से मदद करे, सहायता करे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।